अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम खैरियत से आज हम बात करेंगे एफएससी पार्ट वन केमिस्ट्री के 9th चैप्टर सॉल्यूशन के न्यूमेरिकल्स के हवाले से। तो हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 से, क्योंकि आपके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो 17 से ही स्टार्ट होते हैं। तो 17 का फर्स्ट हम बात करेंगे पार्ट 1 के हवाले से। कहता है कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन व्हेन 9 ग्राम ऑफ it is dissolved in the 250 cubic centimeter of solution। तो सबसे पहले क्वेश्चन 17 का पार्ट नंबर ए सॉल्व करेंगे। इसमें जो गिवन डाटा आपको दिया गया है उसमें फर्स्ट वन हमारे पास है mass of glucose is equal to 9 ग्राम। इसके बाद वॉल्यूम of solution 250 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब मोलैरिटी जो फाइंड आउट करनी है तो मोलैरिटी क्यूबिक डेसीमीटर में काउंट की जाती है, लिहाजा हम इस 250 को डिवाइड करेंगे 1000 के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.25 क्यूबिक डेसीमीटर। नो, हमारे पास ग्लूकोज चूंकि एज अ सोल्यूट है तो इसका जो मोलर मास ऑफ ग्लूकोज होगा वो होगा 180 ग्राम पर मोल। अगर इसी को मोलर मास ऑन द स्पॉट याद ना हो तो उसको कैलकुलेट करने का सिंपल मेथड ये है कि ग्लूकोज का जैसे फार्मूला है C6H12O6। The number of atom of carbon is 6, its atomic mass is 12, plus number of atom of hydrogen 12, atomic mass is 1, number of atom of oxygen is 6, atomic mass is 12, इस 16। इस सारे को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 180 ग्राम पर मोल। तो ये सिंपल सा मेथड है मोलर मास कैलकुलेट करने का, अगर आपको जुबानी याद ना हो तो। खैर, अब बात करेंगे कि हमने यहाँ से निकालना क्या था, मोलैरिटी यहाँ से फाइंड आउट करनी है आपने। मोलैरिटी को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है। नो, फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? फॉर्मूला हमारे पास जो मोलैरिटी का होता है इज इक्वल टू mass of solute divided by molar mass of solute multiply with 1 over volume of solution in cubic decimeter, जो कि हमने फाइंड आउट किया होगा। तो अब हम करेंगे क्या, वैल्यूज पुट करेंगे। तो मास ऑफ सोल्यूट हमारे पास क्या है 9 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट इज 180 ग्राम पर मोल मल्टीप्लाई विद 1 ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 0.25 क्यूबिक डेसीमीटर। तो यहां से जो मोलैरिटी हम फाइंड आउट करेंगे वो हमारे पास आएगी 0.2 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, पार्ट ए का आंसर। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द पार्ट बी। पार्ट बी में जो गिवन डाटा हमें दिया गया है वो हम स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, देखते हैं कि वहां पे क्या वैल्यूज गिवन है। कहता है कैलकुलेट द mass of urea in 100 gram of water in 0.2 मोलर सॉल्यूशन। फर्स्ट वन आपको mass of water दिया गया है, that is 100 ग्राम, जबकि हमें अब यहाँ पर जो mass of water है वो किलोग्राम में रिक्वायर्ड होगा, तो हम इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.1
kg। इसके बाद आपको मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन दी गई है, ना कि मोलैलिटी। नाउ व्हाट इज मोलैलिटी, और इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये वैल्यू दी गई 0.3 मोल पर किलोग्राम, ये इसका यूनिट है मोलैलिटी का। नाउ आपने फाइंड आउट यहां से क्या करना है, मास ऑफ यूरिया, और यूरिया का जो मोलर मास है वो है 60 ग्राम पर मोल। अगर आपको यूरिया का भी मास याद ना हो, मोलर मास, तो भी आप उसी मेथड से कैलकुलेट करेंगे जिस तरह हमने ग्लूकोज का फाइंड आउट किया था। नो, अब यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, तो फॉर्मूला हमारे पास जो यहाँ अप्लाई करेंगे वो है मोलैलिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट, और सोल्यूट यहाँ पर क्या है, यूरिया, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ यूरिया, मल्टीप्लाई विद 1 ओवर mass of solvent in kg। वैल्यूज पुट करेंगे, मोलैरिटी आपको दी गई है 0.3 इक्वल मास ऑफ यूरिया आपने कैलकुलेट करना है, डिवाइडेड बाय मोलर मास 60 है इसका, मल्टीप्लाई विद 1 ओवर मास आपके पास 0.1 आपने निकाला था। अब ये दोनों वैल्यूज यहाँ डिवाइड कर रही हैं, इक्वल के यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0.3 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 0.1 इक्वल टू मास ऑफ यूरिया। तो मास ऑफ यूरिया इन तीनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करने से आएगा, अब इसका टोटल आंसर हमारे पास आएगा वो है 1.8 ग्राम। तो ये हमारे पास क्या आ गया, दैट इज द मास ऑफ यूरिया। तो पार्ट बी आपका सोल्व है, हम बात करेंगे पार्ट सी के हवाले से। पार्ट सी की स्टेटमेंट में डिस्कस करते हैं, क्या था, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन मोल्स पर किलोग्राम व्हिच इज obtained by mixing 250 gram of 20% solution of NaCl and 200 gram of 50% solution of NaCl। तो गिवन है ना, जो आपको दिया गया फर्स्ट वन ये है कि आपके पास 250 ग्राम ऑफ 20% सॉल्यूशन ऑफ NaCl है, तो परसेंटेज ऑफ NaCl solution is 20% and mass of 20% solution of NaCl is 20 gram, sorry 250 ग्राम। फिर आपको परसेंटेज ऑफ NaCl सॉल्यूशन दिया गया 40% और mass of 40% solution of NaCl दिया गया है आपको 200 ग्राम, और आपने यहां से निकालनी क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस इन मोल्स पर किलोग्राम, मतलब आपको यहां से मोलैलिटी को कैलकुलेट करना है। नाउ अब फॉर्मूला अभी आपने पार्ट बी में देखा कि मोलैलिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट ओवर मोलर मास ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाई 1 ओवर मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। देखिए हमारे पास सोल्यूट के दो डिफरेंट मास दिए गए हैं, दो डिफरेंट परसेंटेज दी गई हैं। अब यहाँ पर हमें पहले तो टोटल मास ऑफ सोल्यूट निकालना पड़ेगा, फिर मोलर मास देखना पड़ेगा, फिर हमें यहाँ पर भी मास ऑफ सॉल्वेंट को भी कैलकुलेट करना है, उसके बाद वैल्यूज पुट करेंगे तो आंसर आएगा। तो सबसे पहले हम ये बात करें कि सपोज के अगर हम ये कहते हैं कि 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन contain NaCl
Cl is 20। अगर हम 20% के हवाले से बात करें तो हम ये कहते हैं कि 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन कंटेन NaCl 20। तो फिर 1 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में कितना NaCl होगा? 1 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन contain NaCl is 20 divided by 100। ये 100 वहां जाके डिवाइड कर दिया। अब अगर मैं कहता हूं 250 ग्राम है तो 250 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन contain NaCl, तो इस 20 डिवाइडेड बाय 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे 250 के साथ, तो हमारे पास मास ऑफ NaCl आ जाएगा। इस सारे को सोल्व करने के बाद जो वैल्यू हमारे पास आएगी द 50 ग्राम। इस तरह से हम बात करेंगे 40% के हवाले से। अगर हम कहते हैं कि सपोज 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन contain NaCl is equal to 40 ग्राम। तो अगर हम ये 100 ग्राम में 40 ग्राम है तो 1 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन contain NaCl इस 40 को 100 पे डिवाइड करेंगे। इस तरह हम बात करते हैं कि 1 ग्राम के बाद हमारे पास 200 ग्राम टोटल है, तो हम क्या देते हैं कि 200 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन तो अजान की वजह से हमें ब्रेक करना पड़ा था। चलिए आगे बात करते हैं। बात इस तरह से हम कर लेते हैं कि 1 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन कंटेन NaCl 40 by 100। तो 200 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में कितना NaCl होगा? तो 200 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन कंटेन NaCl is equal to 40 divided by 100 is multiply with 200। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा टोटल का 80 ग्राम। Now that is the mass of NaCl। अब यहाँ पे NaCl के दो मास आ रहे हैं, 50 ग्राम एक 80 ग्राम, तो दोनों को ऐड कर लेंगे तो टोटल mass of NaCl is the 50 gram plus 80 gram is equal to 130 ग्राम। इसके अलावा अगर बात करें मोलर मास के हवाले से, जैसे कि सोल्यूट NaCl है तो हमें सोल्यूट का मोलर मास ही रिक्वायर्ड है, तो मोलर मास ऑफ
NaCl is 58.5 ग्राम। इसके बाद अब हमें चाहिए मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट किस तरह से निकालेंगे? सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास टोटल सॉल्यूशन का मास है वो 250 में अगर 200 ऐड करेगा तो टोटल सॉल्यूशन का मास आ जाएगा। तो सबसे पहले टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन is equal to 250 plus 200 is equal to 450 ग्राम। ये आपके पास है मास ऑफ सॉल्यूशन। अब हम मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालेंगे? तो मास ऑफ सॉल्वेंट को कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे? सॉल्यूशन के मास में से सोल्यूट का मास माइनस कर दें तो मास ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना? 450 ग्राम और मास ऑफ सोल्यूट कितना आया था? 130 ग्राम। इन दोनों को माइनस करेंगे तो आएगा 320 ग्राम। ठीक है, मोलैरिटी के अंदर आप जो मास ऑफ सॉल्वेंट पुट करते हैं किलोग्राम पुट करते हैं, लिहाजा इसे किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए आप 320 को 1000 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.32 किलोग्राम। तो हमारे पास इस वक्त जो वैल्यूज रिक्वायर्ड थी, मास ऑफ सोल्यूट भी आ चुका है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट भी आ गया और मास ऑफ सॉल्वेंट भी। नो वैल्यूज पुट करेंगे तो फॉर्मूले में हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको हम लिस्ट करते हैं ऊपर से। ये बाकी वैल्यूज रेस्ट नहीं करना ताकि जब वैल्यू पुट करें तो आपको इसी से पता चल जाए कि वैल्यूज क्या पुट करनी है यहाँ पे। तो फार्मूला क्या था मोलैरिटी का? मोलैरिटी इज इक्वल टू mass of solute divided by molar mass of solute multiply with 1 over mass of solvent in kilogram। तो mass of solute मतलब mass of NaCl कितना था हमारे पास? 130 divided by molar mass of solute मतलब molar mass of NaCl 58.5 multiply with 1 over molar mass of solvent in kilogram। तो वो हमने निकाला है 0.32 किलोग्राम। मोलैरिटी आपको कैलकुलेट करनी है तो मोलैरिटी हमारे पास क्या है? इस साल को सॉल्व करने के बाद वो आएगी 6.94 मोल पर किलोग्राम। तो ये आपके पास क्या आ गया? आंसर पार्ट सी तक। तो ये आपके क्वेश्चन 17 कंप्लीट है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के हवाले से। क्वेश्चन 18 पार्ट नंबर ए कहता है एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज हैज बीन लेबल्ड एज 1 मोलर, फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन एंड द सॉल्वेंट। मतलब यहाँ पर अब आपके पास जो वैल्यूज गिवन है पहले वो नोट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर हम सोल्व करने जा रहे हैं 18 और 18 का फर्स्ट पार्ट पहले डिस्कस करेंगे। पार्ट ए, यहाँ पर जो गिवन डाटा आपको दिया गया है उसमें सबसे पहले तो बात है ये कि an aqueous solution of sucrose has been labeled as 1 molar। मतलब कि आपको यहाँ पर जो मोलैरिटी दी गई है वो है 1 मोलर, मतलब 1 मोल कह सकते हैं। इसके बाद आपको जो कंपाउंड दिया गया है, नेम ऑफ कंपाउंड वो है सक्रोज। इसके बाद कहता है कि फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब आपने यहां से इसकी मोल फ्रैक्शन निकालनी है ऑफ सोल्यूट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट।
अब चलिए एक्वस सॉल्यूशन मतलब पानी में डिसॉल्व किया गया सुक्रोज को। अब देखें इन दो पॉइंट से आपको डिफरेंट वैल्यूज मिल जाएंगे। जैसे उसने कहा कि हमारे पास जो मोलर सॉल्यूशन प्रिपेयर हो 1 मोल है, 1 मोलर मतलब कि आपके पास यहाँ पर जो सॉल्वेंट दिया गया होगा वो उसका जो मैस होगा वो कितना होगा 1000 किलोग्राम। तो mass of solvent मतलब mass of water is the 1000 किलोग्राम। फिर इसके बाद अगर सुक्रोज की बात करें तो सुक्रोज का मोलर मैस जो होता है ऑफ सुक्रोज C12H22 O11, ये इसका फॉर्मूला है। इसका मैस हमारे पास आएगा 342 ग्राम पर मोल। अब ये 1 मोलर सॉल्यूशन हासिल होने का मतलब है कि जितना इसका मोलर मैस उतना इसका क्या होगा मैस होगा। तो मैस हमारे पास क्या आएगा, मैस ऑफ सुक्रोज जो यहाँ यूज किया गया होगा वो है 342 ग्राम। अब ये हमारे पास कुछ डाटा है जो हमने इस एक दो पॉइंट से कैलकुलेट किया, देखा कि भाई क्या डाटा हो सकता है फॉर द गेन ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन। अब इनकी मोल फ्रैक्शन निकालनी है। मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए आपके पास इनके नंबर ऑफ मोल्स का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स की बेस पर हम मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, सॉरी नंबर ऑफ मोल निकालेंगे सुक्रोज के, फिर हम नंबर ऑफ मोल निकालेंगे वाटर के, एंड देन वी आर मूविंग टू फॉरवर्ड। तो फर्स्ट वन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सुक्रोज, तो मैस ओवर मोलर मैस, मैस कितना है 342 ग्राम और मोलर मैस क्या है 342 ग्राम पर मोल। तो 342 से कट होगा तो आंसर आएगा 1 मोल। इसी तरह से जब बात करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर के हवाले से, तो वाटर का मैस कितना दिया गया हमें 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मैस ऑफ वाटर कितना 18। तो 1000 बाय 18 करेंगे तो आंसर आएगा 55.55 मोल। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए सुक्रोज और वाटर के। तो नो अब हम पहले निकालेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट यहाँ पे सुक्रोज है, तो मोल फ्रैक्शन सोल्यूट निकालने का फार्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ moles of solute divided by total number of moles। तो मोल ऑफ सोल्यूट हमारे पास है 1 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ मोल मतलब 55.55 में 1 को ऐड करें टोटल नंबर ऑफ मोल आ जाएगा। हम इसको यहां डायरेक्टली लिख लेते हैं 55.55 प्लस 1। अब इस सारे को सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारे पास जो आएगा वो है 0.0176। ये हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट आ गया। नाउ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालेंगे अब। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स में वाटर के नंबर ऑफ मोल्स, वाटर सॉल्वेंट वो 55.5 है, 55 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल। तो जैसे ऊपर पुट किए वैसे यहां पुट करेंगे 55.55 प्लस 1 इज इक्वल टू, तो इनको डिवाइड करने पे जो आंसर हमारे पास आएगा 0.9823। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या आ गया, आपका आंसर आ गया। ये आपके नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉरी मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट है और ये आपकी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो ये आपका पार्ट ए। नाउ मूविंग टुवर्ड पार्ट बी।
ओके, पार्ट बी कहता है कि हमारे पास यहाँ पर जो आपको डाटा दिया गया है उसमें यू आर प्रोवाइडेड विद 80% सल्फ्यूरिक एसिड having density 1.8 gram per cubic centimeter. How much volume of the sulfuric acid is required to obtain 1 cubic decimeter of 20% sulfuric acid whose density is 1.25 gram per cubic centimeter. अब आपके पास जो डाटा यहाँ पर गिवन है आपको उसकी बेस पर आगे बात करनी है। तो फर्स्ट वन हम यहाँ पे डाटा नोट करेंगे। उसने आपको परसेंटेज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड दिया फर्स्ट 80%। फिर आपको यहाँ पर डेंसिटी दी गई है कितनी 1.8 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर 1.8 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। इसके बाद वॉल्यूम आपको फाइंड आउट करना है is required to obtain 1 cubic decimeter of 20%। अब आपको यहाँ पर एक वॉल्यूम दिया गया है जिसको आप V2 कह सकते हैं 1 क्यूबिक डेसीमीटर और परसेंटेज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड जो आपको दी गई है वो है 20%। और अब आपको जो डेंसिटी दी गई है वो है 1.25 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। और आपको यहां से निकालना क्या है वॉल्यूम V1 आपको यहां से कैलकुलेट करना है। तो अब देखते हैं कि यहाँ पर क्या फार्मूला हम अप्लाई करेंगे और उसके बाद हम इसको आगे फर्दर सोल्व करेंगे। तो नो मूव करते हैं। तो करना ही हम लोगों ने कि वैल्यूज पुट करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ से निकालेंगे क्या इनके नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए आपको मैथ रिक्वायर्ड है। तो मैथ कैसे निकालेंगे फर्स्ट हम बात करते हैं फर्स्ट डेंसिटी के हवाले से। अगर हम ये कहते हैं कि परसेंटेज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड जो फर्स्ट आपको दी गई है वो 80% है। और यहाँ पर अगर मैं ये बात करता हूँ 80% के लिए जो हमारे पास में आपको डेंसिटी दी गई है वो हमारे पास क्या है। तो डेंसिटी ऑफ 80% सल्फ्यूरिक एसिड इज इक्वल टू 1.8 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड solution mass is equal to 1.8 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। 1.8 ग्राम मास का तो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का मास कितना होगा 1.8 ग्राम। तो मैं ये कह दूं कि 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन का मास कितना होगा। तो 1.8 को मल्टीप्लाई कर दें 1000 के साथ तो आंसर आ जाएगा 1800 ग्राम। अब अगर मैं ये कहता हूं कि 100 ग्राम ऑफ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड का जो मैस है वो हमारे पास है सिंपली से 80 ग्राम कि भाई 100 ग्राम कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन जो हमारे पास है इसमें जो सॉल्यूट हमारे पास है वो 80 ग्राम है। तो अगर मैं ये कह दूं कि भाई अगर 1 ग्राम की बात कर रहे हैं तो 80 को डिवाइड करेंगे 100 के साथ। तो अगर बात की जाए जब हम 1800 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड के सॉल्यूशन की अगर बात कर रहे हैं
80 को डिवाइड करेंगे 100 के साथ और मल्टीप्लाई कर देंगे 80 100 के साथ, तो हमारे पास जो आंसर आएगा दैट इज द 1440 ग्राम। अब यहां से नंबर ऑफ मोल्स निकालें आप इसके। तो नंबर ऑफ मोल्स किस तरह से निकालेंगे कि मैस आपने निकाल लिया है, इसको डिवाइड करना है आपने मोलर मैस के साथ। मैस कितना हमने फाइंड आउट किया 1440। मोलर मैस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड हमारे पास होता है 98 ग्राम पर मोल। दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 14.7 मोल्स। सिंपल। इसी मेथड से हम यूज करेंगे 20% सॉल्यूशन को। तो फर्स्ट वन परसेंटेज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन इज इक्वल टू 20%। फिर उसी तरह से डेंसिटी जो हमारे पास है सल्फ्यूरिक एसिड के सॉल्यूशन की डेंसिटी आपको दी गई है वो 1.25 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है। इसका फिर मतलब क्या बनता है, एक क्यूबिक सेंटीमीटर में कितना मास होगा 1.25 ग्राम होगा। तो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन मास कितना होगा 1.25 ग्राम। अगर एक क्यूबिक सेंटीमीटर का 1.25 ग्राम है तो फिर 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर सॉल्यूशन कितना मास होगा। तो 1.25 को मल्टीप्लाई करने 1000 के साथ, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा 1250 ग्राम, मतलब 1250 ग्राम मैस आ गया। अब 1250 ग्राम आया, ठीक है, मतलब ये कि टोटल मैस जो हमारे पास कितना है 1000 क्यूबिक सेंट सॉल्यूशन का जो मैस आएगा वो कितना आएगा 1250 ग्राम। अब अगर मैं ये कहता हूं कि 100 ग्राम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड में जो मास ऑफ सोल्यूट है वो है 20 ग्राम, जो कि आपने परसेंट में देखी 20 ग्राम सपोज कर लेते हैं। अब 20 ग्राम हमारे पास है तो 1 ग्राम के लिए क्या होगा 20 को 100 पे डिवाइड कर देंगे। नाउ अब अगर मैं ये कहता हूं कि 1 ग्राम के लिए इतना मास है तो फिर 1250 ग्राम के लिए कितना मास होगा, तो क्या करेंगे इस 1250 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन को निकालने के लिए हम 20/100 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 1250 के साथ। इसका आंसर हमारे पास आएगा 2.50। सॉरी ये तो इसका हमारे पास इसका जो मैथ हमारे पास आएगा 20/100 का ये आएगा 250। नाउ अब इसके भी नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल है मैस ओवर मोलर मैस। मैस आपने कितना फाइंड आउट किया 1250, 1250 इस्तेमाल करते हुए जो मैस निकाला होगा 250 और मोलर मैस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड होता है 98। तो इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो इसका हमारे पास आंसर आएगा 2.55। ये हमारे पास क्या नंबर ऑफ मोल्स आ गए sulfuric acid. When we use 80%, the answer is 14.77. When we use the 20% solution, तो 2.55 मोल्स हमारे पास है। अब लास्ट में पॉइंट हमारे पास क्या होगा, हमारे पास एक फॉर्मूला हम यूज करेंगे M1V1 equal to M2V2।
अब यहाँ पर M1 से मुराद नंबर ऑफ मोल्स हमें पहले निकालने हैं और ये 14.7, M2 इज द 2.55 और V2 हमारे पास क्या होगा 1 क्यूबिक डेसीमीटर था, इसे क्यूबिक सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो बनेगा 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो अब यहाँ वैल्यूज पुट करते हैं। तो M1 हमारे पास क्या है 14.7, V1 आपने कैलकुलेट करना है, M2 है 2.55 मल्टीप्लाई विद V2, V2 कितना है 1000, V1 आपने निकालना है तो 2.55 मल्टीप्लाई विद 1000 डिवाइडेड बाय 14.7, तो V1 हमारे पास क्या आ जाएगा टोटल 173.5 क्यूबिक सेंटीमीटर, क्योंकि आप लोगों ने यहाँ पर जो वॉल्यूम पुट किया था वो क्यूबिक सेंटीमीटर में पुट किया था, ना कि क्यूबिक डेसीमीटर में। चाहे आप यहाँ पे इसको लिख लें कि इसे क्यूबिक सेंटीमीटर में करेंगे तो बन जाएगा 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो हमने ये वैल्यू यहाँ पे यूज की, तो इसके मुताबिक हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 18 के पार्ट नंबर बी का। तो ये हमारा आज का छोटा सा एक लेक्चर था। उम्मीद करता हूँ कि इस सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। बाकी के क्वेश्चन इंशाल्लाह अगली वीडियो में अपलोड किए जाएंगे। और कोई भी अगर प्रॉब्लम हो, कोई बात अगर समझ में ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।